गुड मॉर्निंग। आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10th की आपको एक टॉपिक है वर्ब, उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, वर्ब वैसे अपना पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है इसमें, लेकिन अपन जो भी ग्रामेटिकल इसमें पोर्शन करेंगे उसमें जो बेस चीज़ है ना वो क्या है, अपना वर्ब। तो वर्ब बहुत ज़रूरी है करने के लिए, जैसे अपन टेंसेस करते हैं, मोडाल्स करते हैं, या फिर अपन एक्टिव पैसिव करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच करेंगे, कुछ भी करेंगे उसमें बेस क्या है, वर्ब। तो वो कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज मैं आपका वर्ब से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, वर्ब होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक सेंटेंस जो होता है ना, देखिए हम सेंटेंस से लेके चलते हैं। सेंटेंस जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस आपने देख लिया, उसमें सब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो सब क्या है, प्रेडिकेट है। और एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज वर्ब, ठीक है। एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, यानी कि बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस को फ्रेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। आप सब्जेक्ट के बिना फिर भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बट विदाउट वर्ब आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये आपका अभी भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। ये इस तरह का टॉपिक है कि हमेशा ही काम आएगा आपका। देखिए, अब मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। देखिए, वर्ब जो है ये टोटल कितनी होती हैं, 24। कितनी होती हैं, 24, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपना ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सेकेंड कौन सा होता है अपना, लेक्सिकल वर्ब। सेकेंड कौन सा होता है अपना, लेक्सिकल वर्ब। आप ये सोच रहे होगे हमने आज तक सुना ही नहीं है, मैम पता नहीं कहाँ से न्यू वर्ड्स लेके आई है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब। तो आपका ये जो थोड़ा सा डाउट है ना, इसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, आपको मैं बता देती हूँ कि इनकी सिंपल फॉर्म क्या है। वही जाने पहचाने वर्ड हैं अपने, बट क्या होता है, इनको कुछ यूनिक नेम दे दिए जाते हैं, इनका नेम अलग होता है। अपन डेली यूज़ में डेली अपन क्या करते हैं, इनके दूसरे नेम यूज़ करते हैं, लेकिन अपन अगर थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो उनको इन नामों से जाना जाता है। देखिए, अपन ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं, जाना पहचाना वर्ड है, अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म बताऊंगी इसकी। क्या बोलते हैं इसको, अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। पढ़ा हुआ है ना आप सभी ने, अब आगे है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और जो सेकेंड है लेक्सिकल वर्ब, सेकेंड कौन सी है, लेक्सिकल वर्ब, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। क्लियर, सिंपल हो गया, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, बट थोड़ा सा नेम चेंज हुआ है इसका। क्या, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और लेक्सिकल वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल जो वर्ब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, टोटल वर्ब्स कितनी होती हैं, 24 होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है। देखिए, ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होंगी ना वो कितनी होंगी, 24 होंगी। यानी कि ये जो 24 वर्ब है ना, ये जो 24 वर्ब हैं ये ऑक्सिलरीज ही होती हैं, ये लेक्सिकल में नहीं आती हैं। क्योंकि मेन वर्ब क्या आप काउंट कर सकते हो कि इस पूरी दुनिया में कितने वर्क होते हैं, आप उसे काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते ना। तो इसलिए तो आप कैसे बता सकते हो कि मेन वर्ब, इसीलिए मेन वर्ब हमें नहीं पता कितनी होती हैं, बहुत सारी होती है, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कितनी होती हैं, 24। कितनी होती हैं, 24। ध्यान रखना, आप आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सब में आपके ये वर्ब्स काम में आएंगी।
है ना, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती हैं, 24 होती हैं, और मेन वर्ब्स की हमें काउंटिंग नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस पूरे जहान में कितने तरह के वर्ब होते हैं। जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब होती है, वो मेन वर्ब होती है, वो लेक्सिकल वर्ब्स होती है, हमें पता थोड़ी है कितने तरह के वर्ब होते हैं, तो वो क्या होती है, हमें उनकी काउंटिंग नहीं पता है। जिनकी काउंटिंग पता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब मैं आपको क्या करूँगी, अब मैं आपको इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को बताऊंगी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कितने टाइप्स की होती है। मतलब ये नहीं है कि 24 के 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स ही कहलाएंगी, फिर हम इसको पढ़ लेंगे, हाँ हमने याद कर लिया, नहीं, इनके भी टाइप्स होते हैं। आप उन टाइप्स को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने कोई चीज़ पढ़ी है। ठीक है, देखना आप बिल्कुल ध्यान से देखिए करें, और जो भी मैं पढ़ाऊँ एक बार 2 या 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके वर्ब से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में डाल के इसमें आप पूछ सकते हैं। देखिए क्या होता है, अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, या अपन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, आपकी ही लैंग्वेज में लिख देती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम इसे, हेल्पिंग वर्ब। ये कितनी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब जो है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और वर्ब से ही आपके जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो उसी से ही रिलेटेड है। अभी आपका एक टॉपिक इसी में इंक्लूड हो जाएगा, आप देखना। देखिए वो आपको मैं अलग से कराऊंगी, बट इसमें इंक्लूड होगा, इसके जस्ट बाद में आपको वो टॉपिक कराऊंगी। लेकिन आप देखिएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स हैं। एक तो बोलते हैं अपन प्राइमरी वर्ब, फर्स्ट कौन सा होता है अपना, प्राइमरी वर्ब, एंड द सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड कौन सा, सॉरी, मॉडल्स। क्या होते हैं, फर्स्ट होता है अपना प्राइमरी वर्ब्स और सेकेंड बोलते हैं अपन मॉडल्स को। प्राइमरी वर्ब्स कितनी होती है 11 और मॉडल्स कितने होते हैं 13। ओके, प्राइमरी वर्ब्स कितने होते हैं 11 और मॉडल्स कितने होते हैं 13 मॉडल्स होते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम सबसे पहले मॉडल्स के बारे में, तो ये अपना सेपरेट टॉपिक है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हम जो थोड़ा सा वर्क करेंगे वो किस पर करेंगे, प्राइमरी वर्ब पर। ठीक है, क्योंकि जब आप टेंसेस करेंगे तो आपको ये बहुत काम में आएगा। वास्तव में आप अगर आज आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया, आपने इस पर थोड़ा सा भी अगर वर्क कर लिया, तो आपके वर्ब से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, आई प्रॉमिस वो सभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके 2 टाइप्स बताए मैंने आपको, प्राइमरी वर्ब एंड द सेकेंड इज 13 मॉडल्स, और प्राइमरी वर्ब 11 होती हैं। अब देखिए ये जो 11 वर्ब्स होती है ना, उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखो हाँ, देखिए आप प्राइमरी वर्ब्स बिल्कुल ध्यान से देखना आप इसे, बहुत नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और वास्तव में वो चीज़ें सभी तुम्हें आती होंगी, लेकिन जिस फॉर्म में आज मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगी आपको लगेगा कि वास्तव में हमने कोई चीज़ पढ़ी है। देखिए प्राइमरी वर्ब्स जो होती हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब का भी वर्क करती हैं और वो मेन वर्ब का भी वर्क करती हैं। कैसे करती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आपको मैंने अभी प्राइमरी वर्ब के बारे में एक चीज़ बताई, क्या बताई, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, जो मॉडल्स होते हैं ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, वो मैं तुम्हें मॉडल्स में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ प्राइमरी वर्ब्स की। देखिए अभी मैं सिर्फ बात किसकी कर रही हूँ, प्राइमरी वर्ब्स की। ध्यान रखना, ओनली मैं बात किसकी कर रही हूँ, प्राइमरी वर्ब्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल माइंड में एक एक लाइन को बिठाते चलिए कि प्राइमरी वर्ब्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और वो मेन वर्ब का भी काम करती हैं। आपको क्या करना है, अभी आपको तुरंत आपको सब लर्न हो जाएगा। अभी आपको टिप्स में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि कितने टाइप्स की आपकी क्या होंगी, वर्ब होती हैं। अभी आपको यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें लर्न करा देती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको लर्न हो जाएगा। देखिए प्राइमरी वर्ब्स कितनी होती हैं
11 होती हैं। अब देखिए, और वो अभी मैं आपको 3 बातें बताई, प्राइमरी वर्ब्स 11 होती है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। अब आप सोचोगे कि एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ कैसे बन सकती है। देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे बन सकती है। देखो, आपको अभी यहीं पर ही याद हो जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनको हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। आप एक देखो, मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताती हूँ। आप एक सबसे पहले तो ये 3 लेटर लर्न कर लीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए, डी बी एंड द थर्ड इज एच। ठीक है, डी बी एंड एच हो गया, डी बी एच, डी बी एच माइंड में बैठा लो बिल्कुल, डी बी एच, डी बी एच बैठ गया माइंड में। ओके, अब देखो आगे देखिए, अब डी से बिल्कुल जाने पहचाने वर्ड्स हैं आपके, बट आपको क्या करना है, अब आपको इसको अलग फॉर्म में लर्न करना है। ठीक है, कि अभी तक आपने क्या किया, हाँ यही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखते हैं, उसको मेन वर्ब की फॉर्म में, लेकिन अभी आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आपको यहीं पर ही लर्न करना है। देखिए बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको तुरंत ये लर्न हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे, आपके बहुत कुछ तो फर्स्ट टाइम में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको प्राइमरी वर्ब में आपको 3 चीज़ें देखनी है, डी बी एंड एच। ठीक है, डी बी एंड एच। डी से कौन कौन सी वर्ब्स बनेंगी, डू, सुना हुआ है, इसके बारे में आपने सुना हुआ है, सबको पता है डू क्या होता है। सेकंड डज, ठीक है, डज के बारे में सबने सुना हुआ है अच्छे से। एंड द थर्ड इज डिड। ओके, डू, डज एंड डिड। ओके, डू डज, डी से क्या बना, डू डज डिड, डू डज डिड, हो गया लर्न, हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि हम ये वर्ड्स हमारे लिए नए नहीं है, बट इनको करने का तरीका थोड़ा सा नया, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बता रही हूँ। ये सभी वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, आपको पता भी है, आपको पता भी है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अभी आपको एक चीज़ और बताई मैंने कि ये जो मैं आपको 3 आपको मैंने प्राइमरी वर्ब्स बताई हैं, इन्हीं के जो पार्ट हैं वो जो है मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब भी वो काम करते हैं। देखिए डी से क्या बना, डू डज एंड डिड, क्या बना, डू डज एंड डिड। एंड द सेकेंड इज बी, सेकेंड क्या है, बी। बी से क्या बनता है, देखिए बी की 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट होती है इज एम आर, ये कहलाती है बी की फर्स्ट फॉर्म। क्या कहलाती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम एंड आर। ओके, और बी की जो सेकेंड फॉर्म्स होती हैं, अब ये नहीं है कि इज एम आर तीनों एक साथ ही यूज़ होंगी, नहीं, वो आपको आपने किया हुआ है। मैं आपको वैसे थोड़ा सा क्लियर भी कर देती हूँ कि ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, और आर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर को किसके साथ यूज़ करते हैं, यू के साथ या फिर वी के साथ, और प्लूरल के साथ हम आर को यूज़ करते हैं। ये एज ए हेल्पिंग वर्ब मैं इसका वर्क बता रही हूँ आपको। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ बी इज was and were। ठीक है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ बी इज was and were। क्या होते हैं, was and were इसकी सेकेंड फॉर्म है, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी इज एम आर। ओके, अब होता है एच। एच बहुत काम की चीज़ है, ये पढ़ी हुई है तुमने। अब देखो एच से क्या बनता है, एच की भी 3 फॉर्म हो गई, एच ए एस हैज़, एच ए वी ई हैव, एंड एच ए डी हैड। ठीक है, क्लियर, प्राइमरी वर्ब्स सबको लर्न हो गई। आपको क्या लर्न करना है, आपको लर्न करना है डी बी एच। ठीक है, डी से क्या बना, डू डज डिड, डी से क्या बना, डू डज डिड। बी से क्या बना, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर और वॉज बार, ये 5 फॉर्म जो है ये क्या हो गई, बी की हो गई। वो एच से क्या बना, एच से हैज़, हैव एंड एड, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, 11 टोटल 11 हो गई लर्न।
प्राइमरी वर्ब्स 11 होती हैं, मोडाल्स 13 होते हैं। मोडाल्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मोडाल्स अपना अलग टॉपिक है अपना 10th क्लास में। तो देखिए वर्ब की मैंने आपको 3 फॉर्म बताई प्राइमरी वर्ब्स की, डी बी एस, डी से डू डज डिड, और बी से इज एम आर वॉज वर, एस से हैज़ हैव हैड। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आपको मैं एक इसमें ये बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा, किस तरह आपको पता चलेगा। अभी मैम ने बता तो दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है, लेकिन अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्योंकि जब आप एक सेंटेंस में आ जाएंगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हो रही है या फिर किसके रूप में यूज़ हो रही है, ये मेन वर्ब के यूज़ में हो रही है। देखो ये देख लीजिए आप, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सभी वर्ब जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रही हैं या किसका वर्क कर रही है, मेन वर्ब का। देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मेन वर्ब कब होते हैं, इनका यूज़ मेन वर्ब में कब होता है। देखिए मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस में अगर ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगे, अगर ये वर्ड्स मेन वर्ब के रूप में यूज़ होंगे तो ये सेंटेंस में अकेले आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? अकेले आएंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है, 2 चीज़ें ध्यान करनी है। अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज़ होंगे तो या तो ये अकेले आएंगे, है ना, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। अब देखो मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक है, अभी सिर्फ आप इस सेंटेंस को देख लीजिए। एक नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिखवाती हूँ आपको। आई हैव सोल्ड अ कार, आई हैव सोल्ड अ कार। देखिए अब आई हैव ए कार, आई हैव सोल्ड अ कार। अब इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब अकेली आई। हेल्पिंग वर्ब अकेली आती है कभी? कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई मेन वर्ब ज़रूर होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई मेन वर्ब ज़रूर होगी, और अगर ये मेन वर्ब की फॉर्म में आएगी तो ये अकेली आएगी। देखो आई हैव ए कार, अब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, और ना ही इसके बाद कोई मेन वर्ब है, इसीलिए ये कौन सी फॉर्म में यूज़ हुई, इसलिए कौन सी फॉर्म में यूज़ हुई, ये है अपनी मेन वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। और आप देखो यही हैव यहाँ पर भी आया है, वही सब्जेक्ट है, लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बाद में अपन को क्या दे रखा है, इसके बाद में अपन को मेन वर्ब दे रखी है। तो मीन्स क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ड में फर्स्ट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब ये जो हैव है ये कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस हैव इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या होगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है कि मेन वर्ब जो है वो कैसी होगी, सेंटेंस में अगर ये मेन वर्ब के रूप में आएगी तो सेंटेंस में अकेली आएगी, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो उसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब ज़रूर होगी। जैसे हैव अपने साथ किसको लेके आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड को लेकर आया है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह से आप प्राइमरी वर्ब्स को पहचानेंगे कि ये यहाँ पर मेन वर्ब का वर्क कर रही हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रही हैं। अब देखिए, अब एक सेंटेंस जैसे मैं आपको अब एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आप बताओगे। जैसे मैंने देखा, मैं आपको बताती हूँ, आई डू नॉट डू एनी वर्क।
सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना और सुनना। देखिए, I do not do any work। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि डू जो है वो दो तरह के वर्क करती है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब भी करती है और मेन वर्ब भी करती है। अब देखिए, अब आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर जो डू है वो कौन सा डू तो हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा डू मेन वर्ब है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो नॉट आता है ना, अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। यानी कि नोट से जो पहले वाली वर्ब होगी वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगी। ठीक है, मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी डू है और ये भी डू है, यानी कि दोनों डू हैं और आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी तो मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो सीधी सी पहचान है, जिसके पीछे नॉट आ रहा है यानी कि नॉट से जो पहले वाली वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी और नॉट के जो बाद वाली वर्ब होगी मेन वर्ब होगी। सीधी सी बात, क्लियर हो गई यहाँ पर ये चीज़। और अब देखो, यानी कि जो नॉट लगता है वो हमेशा किस में लगेगा? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा, मेन वर्ब में नहीं लगेगा। और क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। देखो, अब नेक्स्ट वो मैंने सिंपल बताया, हैव का एग्जाम्पल बताया, वो सिंपल में था, ये नेगेटिव में था। अब जो अपना थर्ड एग्जाम्पल मैं बताऊंगी वो मैं आपको किससे बताऊंगी, किससे रिलेटेड होगा? वो होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए आप, जैसे मैंने बताया डू यू हेट मी, ठीक है, अब यहाँ पर वापस डू आ गया। अब फिर कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि, ठीक है, अब फिर कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो बिल्कुल इस बात को आप फाइनल कर लीजिए कि यदि क्वेश्चन फॉर्म में कोई भी वर्ब आती है तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे उसको? आप किस तरह से कैसे पहचानोगे कि अब वो मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? वो आपको इस तरह से पहचानना होगा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछने के लिए अगर किसी भी वर्ब का यूज़ हो रहा है तो वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। कौन सी वर्ब नहीं हो सकती? वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी? वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी? वो होगी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होगी? वो हेल्पिंग वर्ब। ओके, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कौन सा बताया, हैव का एग्जाम्पल देके बताया कि अगर किसी भी फॉर्म में वो अकेले आ रही है तो वो मेन वर्ब है। अगर वो अपने बाद में किसी फॉर्म को, मेन वर्ब को लेके आ रही है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ब के बाद में नॉट है तो वो कौन सी है? वो नॉट से जो पहले वाली वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट के जो बाद वाली वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होगी? वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप किसी हेल्पिंग वर्ब से आप वर्ड स्टार्ट करोगे, वो सेंटेंस स्टार्ट करोगे किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, तो वो आप किससे करोगे? वो आप जिस भी वर्ब से करोगे उसे हम मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे। देखिए, आपको ये बातें दोबारा कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ऐसे लगता है कि हमें आती हैं। हम कहीं पर भी अभी से देखते हैं कि हमें सोचता है क्या पढ़ें इसको, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं। हम इन्हें इग्नोर कर जाते हैं और फिर बाद में हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं और यदि भी हम किसी भी टॉपिक को डीपली करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी, किसी भी तरह की इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप इसे बार बार देखिए, आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, आप इसको दोबारा देखो। नहीं आए वैसे मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, आप फर्स्ट टाइम में आपका ये सारी चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अब मैं आपको
अभी मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो WH वर्ड हैं, WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। WH वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब ही आती है। जैसे मैंने बोला, देखिए वाई आर यू क्राइंग। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, WH से मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया है, ठीक है। और अब मैंने आपको यहाँ पे किस बात को समझाने के लिए सेंटेंस को लिखा है, ये बताने के लिए किया है कि अगर वाक्य में कोई WH वर्ड आ जाता है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब दे रखी होगी तो वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी, उसे हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे, उसे हम मेन वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक है। अब अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रही थी मेनली। तो अब आप मेन वर्ब को कैसे पहचानोगे? कई बार ऐसे होता है कि हमें पता नहीं लगता, ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप कैसे पहचानोगे? देखिए, अगर किसी वर्ब में, देखो आप, अगर किसी वर्ब में S या ES या फिर ING या फिर ED लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? S या ES लगा हुआ है, ING लगा हुआ है और ED लगा हुआ है, तो वो हमेशा कौन सी वर्ब होती है? वो हमेशा मेन वर्ब ही होती है। कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब ही होगी। केवल किसको छोड़ के? केवल इसे छोड़ के, जिसे हम बोलते हैं डज। पर डज का यूज़ भी कब होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में? डज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ओनली जब होता है जब ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। यानी कि जब ये डज नॉट आएगा ना, तो ही ये क्या होगा? मेन वर्ब की फॉर्म में होगा। अदरवाइज अपन इसको किस में लेंगे? डज नॉट आएगा तो ही ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में होगा, अदरवाइज हम इसको मेन वर्ब में ही लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे अपनी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? अपनी वर्ब्स की 5 फॉर्म होती हैं। तो जो अपनी 4th फॉर्म होती है, जिसको अपन बोलते हैं 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो जो 2 के बाद जो फॉर्म आएगी वो हमेशा मेन वर्ब होगी, ठीक है। जिसको अपन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। इसको अपन थोड़ा सा चेंज करके मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसको अपन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। और थर्ड, जो अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंस जब वो स्टार्ट होता है तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? या तो अपन किसी को एडवाइस देते हैं, या अपन किसी को ऑर्डर देते हैं, या अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं ये किससे स्टार्ट होंगे? ये मेन वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। देखिए, जैसे आपने लिखा सिट डाउन, गो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्ट किससे हो रहे हैं सेंटेंस? सेट डाउन, तो सेट, गो एंड ब्रिंग। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं? ये मेन वर्ब में आती हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अभी मेन वर्ब में इसलिए आएंगे क्योंकि हम इसमें कौन से सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं? हम इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।